वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, कई बार विद्यालयों में, खास करके प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक अगर पद रिक्त होता है तो उस विद्यालय का प्रभार किसके पास रहेगा, उसके संबंध में विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। और कई जगह तो ऐसी स्थिति होती है कि एक से अधिक लोग हैं वो संस्था प्रधान का चार्ज लेने के लिए तैयार रहते हैं, और दूसरी जगह कई बार विपरीत स्थिति ऐसी होती है कि कोई भी चार्ज लेने के तैयार नहीं होता। और तो ऐसे में विभागीय निर्देश क्या है उसकी बात करेंगे। तो कार्यालय निदेशक प्राथमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक आदेश पहले जारी हुआ था, और इस आदेश में डिटेल में पूरा स्पष्टीकरण दिया हुआ है, निर्देश दिए हुए हैं कि प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में संस्था प्रधान का चार्ज किसके पास होगा। तो आदेश में क्लियर लिखा हुआ कि ये पाया गया कि राज्य के प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त होने पर सामान्य रूप से अगर मान लो स्वीकृत पद है या कार्यरत है तो प्राथमिक स्कूल में तो कोई वरिष्ठ अध्यापक होता नहीं है। जो उच्च प्राथमिक स्कूल है, मिडिल स्कूल है, वहाँ एक वरिष्ठ अध्यापक की पोस्ट होती है और लगभग पद कई बार भरा होता है, कई बार रिक्त होता है। पद भरा हुआ है तो एक ही वरिष्ठ अध्यापक होगा तो संस्था प्रधान होगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कई बार पद भरा हुआ नहीं है या पद रिक्त है या स्वीकृत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में समान स्तर के एक से अधिक शिक्षक जो कार्यरत है, जैसे लेवल 1 के, लेवल 2 के प्रबोधक वगैरह कार्यरत होते हैं, तो उस समय एक स्थिति ऐसी पैदा होती है कि संस्था प्रधान का प्रभार है वो किसके पास रहेगा। तो अलग अलग जिलों में इसमें समरूपता नहीं है, एक रूपता का अभाव है, और इसी कारण से डायरेक्टर महोदय की तरफ से आदेश जारी हुआ था। और तो राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सुचारू और व्यवस्थित संचालन हेतु संस्था प्रधान के प्रभार के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए जाते हैं। यानी कौन संस्था प्रधान का चार्ज लेगा उसके संबंध में बात है। तो किसी भी उच्च प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत होने की स्थिति में, हालांकि प्राइमरी में तो होते नहीं है, लेकिन मिडिल में 8वीं तक स्कूल में अगर वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत है तो संस्था प्रधान का दायित्व है, प्रभार है, उसी के पास रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्थिति कब होती है? जब वरिष्ठ अध्यापक का पद या तो रिक्त हो या स्वीकृत नहीं हो। और ऐसी स्थिति में मिडिल स्कूल है, वहाँ 4-5 का स्टाफ है या ज़्यादा स्टाफ है, ऐसी स्थिति में वरिष्ठतम अध्यापक के पद पर कार्यरत कार्मिक द्वारा संस्था प्रधान के पद का दायित्व निर्धारण किया जाएगा। अब वरिष्ठतम अध्यापक का अमल हो गया कि लेवल 1 या लेवल 2 नहीं देखा जाएगा। इसमें जो भी सीनियर होगा, सीनियर का अमल हो गया सेवा के अनुसार, जिसकी नियुक्ति पहले हुई होगी, जिसकी सेवा काल सबसे ज़्यादा होगा वो वरिष्ठ होगा। उस विद्यालय में ठहराव की बात नहीं है, उसकी सेवा सब पर संपूर्ण जो सर्विस है वो अगर ज़्यादा साल की है तो वो वरिष्ठ अध्यापक माना जाएगा, यानी वरिष्ठतम माना जाएगा। होगा अध्यापक ही लेवल 1, 2 कोई भी हो सकता है, तो वो संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन करेगा। दूसरी कंडीशन में वरिष्ठ अध्यापक या अध्यापक का पद रिक्त होने की स्थिति में, यानी किसी विद्यालय में न तो कोई अध्यापक है लेवल 1, 2 का या न कोई वरिष्ठ अध्यापक है, ऐसी स्थिति में शारीरिक शिक्षक अगर है, पीटी फिजिकल टीचर पीटी जो है, अगर शारीरिक शिक्षक है तो शारीरिक शिक्षक संस्था प्रधान का दायित्व निर्वहन करेंगे। और अगर शारीरिक शिक्षक का पद रिक्त होने की स्थिति में वरिष्ठतम प्रबोधक द्वारा संस्था प्रधान का दायित्व का निर्वहन किया जाएगा। यानी शारीरिक शिक्षक भी नहीं है, कोई वरिष्ठ अध्यापक भी नहीं है, कोई अध्यापक भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो वरिष्ठतम प्रबोधक होगा, प्रबोधक में भी हो सकता है कोई सीनियर हो, कोई वरिष्ठ हो, कोई कनिष्ठ हो, तो जो वरिष्ठतम प्रबोधक होगा वो संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन करेंगे। अब जो 3 पॉइंट हैं, उपयुक्तानुसार बिंदु संख्या 1 से 3 के अलावा अन्य स्थिति होने पर, यानी न तो वहाँ वरिष्ठ अध्यापक हो, न किसी तरीका लेवल 1 लेवल 2 का अध्यापक हो, न वहाँ शारीरिक शिक्षक हो और न वहाँ प्रबोधक हो, तो ऐसी स्थिति में उस विद्यालय में जो वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी या पैरा टीचर होंगे या ट्रेनिंग अध्यापक होंगे, जो भी होंगे, वो उन तीनों में से जो वरिष्ठ होगा उसके पास में संस्था प्रधान का चार्ज रहेगा, वो संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन करेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है कि कार्मिक की वरिष्ठता का निर्धारण संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर होगा। यानी यहाँ ये बताया हुआ है कि मान लो वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त है और एक से अधिक अध्यापक है, तो जो वरिष्ठतम अध्यापक का अमल होगा कि जिसकी सेवा काल यानी सर्विस सबसे ज़्यादा है, सबसे पुरानी पोस्टिंग है, चाहे उस विद्यालय में जरूरी नहीं है, उसकी सेवा की बात कर रहे हैं, वो संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर जो सीनियर होगा वो संस्था प्रधान होगा। तो ये तो आदेश है निदेशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के 20/1/2017 का आदेश। इसके अलावा एक और आदेश है कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर का 6/3/2017 का, और इसमें भी सेम वो लैंग्वेज लिखी हुई है कि सबसे पहले वरिष्ठ अध्यापक के पास चार्ज रहेगा, वरिष्ठ अध्यापक नहीं है तो वरिष्ठतम अध्यापक प्रबोधक के पास चार्ज रहेगा, अगर वो भी नहीं है तो शारीरिक शिक्षक के पास में रहेगा, शारीरिक शिक्षक भी नहीं है तो उसके बाद में शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर, ट्रेनिंग अध्यापक वगैरह जो भी है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट थोड़ा सा इसमें एक दिया हुआ है यहाँ, और 2 जो आदेश में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ये पहला जो आदेश था इसमें एक इम्पोर्टेंट बात थी कि यहाँ लिखा हुआ था कि
तीसरा जो बिंदु था कि वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त होने की स्थिति में शारीरिक शिक्षक और शारीरिक शिक्षक का पद रिक्त होने की स्थिति में वरिष्ठतम प्रबोधक द्वारा संस्था प्रदान का दायित्व निर्वहन किया जाएगा। यानी शारीरिक शिक्षक है और वरिष्ठ प्रबोधक है तो पहले शारीरिक शिक्षक होगा, लेकिन उसके बाद में एक आदेश और जारी हुआ, ये 20/1/2017 का है और एक ये आदेश है 2017 का 6/3/2017 का, यहाँ 6/3/2017 है और यहाँ आप देखेंगे ये जो आदेश है अतिरिक्त निदेशक प्राथमिक शिक्षा का, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात दी हुई है जो थोड़ा सा इसमें अलग है कि वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त होने पर या स्वीकृत नहीं होने पर वरिष्ठतम अध्यापक या प्रबोधक पद पर कार्यरत कार्मिक द्वारा संस्था प्रदान के दायित्व का निर्वहन किया जाएगा। और इसके बाद वरिष्ठ अध्यापक भी नहीं है, अध्यापक भी नहीं है और प्रबोधक भी नहीं है, तो इन तीनों का पद रिक्त होने की स्थिति में शारीरिक शिक्षक द्वारा संस्था प्रदान का निर्वहन किया जाएगा। और शारीरिक शिक्षक भी नहीं है, प्रबोधक भी नहीं है, वरिष्ठ अध्यापक भी नहीं, अध्यापक भी नहीं है, तब जाकर के वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी या पैरा टीचर या ट्रेनिंग अध्यापक है वो करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा फिजिकल टीचर और प्रबोधक के बारे में कन्फ्यूजन है। तो दूसरा जो आदेश है ये बाद का आदेश है, तो ये आदेश ज़्यादा मान्य होगा क्योंकि ये भी निदेशक महोदय का आदेश है। इसके अलावा एक आदेश जो 10/8/2000 ये साल सही तरीके से नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें भी एक आदेश जारी किया हुआ है जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक गंगानगर की तरफ से। अब इसमें भी विद्यालय प्रभार के संबंध में, तो इसमें भी है कि संस्था प्रधान के अवकाश या मुख्यालय छोड़ने पर संस्था प्रधान द्वारा जिसे संस्था का कार्यभार सौंपा जाए तो उस विद्यालय के वरिष्ठतम कार्मिक को विद्यालय प्रभारी बनाया जाए। अब ये स्थिति ट्रांसफर की भी स्थिति में हो सकती है और कई विद्यालयों में ऐसी शिकायतें आ रही है कि कनिष्ठतम को विद्यालय का प्रभारी बनाया जा रहा है और जिससे वरिष्ठतम और कनिष्ठतम के बीच में विवाद की स्थिति पैदा होती है और विद्यालय का माहौल भी खराब होता है। अतः भविष्य में विभागीय नियमानुसार ही वरिष्ठतम कार्मिक को प्रभारी बनाया जाए और आदेश पंजिका में भी लिखित आदेश जारी किए जाए कि जो भी अगर मान लो संस्था प्रधान या वरिष्ठ अध्यापक अगर वो कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रेनिंग में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो निर्देशित करके जाए कि कौन संस्था प्रधान का दायित्व देखेगा, निर्वहन करेगा। तो जो आदेश पंजिका है उसमें आदेश दर्ज करके ही संस्था प्रधान प्रस्थान करे और ऐसा न करने पर उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो एक सामान्य रूटीन वाली बात हो गई, लेकिन मैंने 2 आदेश आपको बता दिए। एक तो आदेश है 6/3/2017 का और एक आदेश है 20/1/2017 का। तो जो बाद का आदेश है इसमें और इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, एक प्रबोधक और शारीरिक शिक्षक का अंतर है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो ये डिटेल मैंने आपको बता दिया कि किसके पास में चार्ज रहेगा और ये पूरा आदेश मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी कन्फ्यूजन हो तो। और ये हालांकि पुराना आदेश है, लेटेस्ट अगर कोई आदेश आता है और उसमें और भी अगर कोई बदलाव होता है तो जो भी लेटेस्ट आदेश है वो माना जाएगा। मेरा प्रयास आपको जानकारी देना है और जो भी लेटेस्ट आदेश अगर आता है तो आप मुझे भी सूचित करें, मैं भी इसको अपडेट करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।